हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, क्या उन लोगों के लिए क्या चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें उनके लिए बेस्ट है, कौन सा ऑयल अच्छा है, क्या हम बच्चे को खिला सकते हैं। तो आज इसी से ही मेरा रिलेटेड है वीडियो, क्योंकि कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं और जो न्यू मदर पहली बार बनी होती हैं उनको कुछ पता नहीं होता है। तो उन्हीं से ही आज मेरा रिलेटेड वीडियो है, जो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम क्या अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करके। गाइज़, यहाँ पे जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनको क्या है ना, आप जैसे ही फीड कराते हो तो उनको उठा के सबसे पहले आप डकार दिलाइए। कंधे पे लेके आप डकार दिलाएंगे तो बच्चा जब डकार ले लेता है तब आप उसको आराम से लेटाइए। नहीं तो अगर आप डकार नहीं दिलाओगे ना तो बच्चा दूध यहाँ पे फेंकना शुरू कर देता है, और फिर कई बार क्या होता है, वो दूध जब फेंकता है नीचे तो वो उसके कान वगैरह में जाने में डर रहता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए यहाँ पे। और आप जैसे न्यू बॉर्न बेबी को गर्मी है तो आप सोच रहे हो कि ठंडे पानी से हम ऐसे ही नॉर्मल पानी से नहला दें, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे आप नॉर्मल वाटर का यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे पानी गर्म कीजिए, हल्का गुनगुना करके ही आप बच्चे को नहलाएं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे गर्भनाल रहता है बच्चों का, यहाँ पे जो है गर्भनाल 6 से 7 दिन के अंदर में गिर जाता है अपने आप ही। पर अगर जब आप मालिश कर रहे हो, क्योंकि हमारी जो नानी दादी होती हैं वो मालिश पहले दिन से ही बच्चे का करना शुरू कर देती हैं, तो आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं बच्चों का। और जैसे गर्मी में कर रहे हैं तो आप नारियल का तेल से ही आप कीजिए, क्योंकि नारियल का तेल गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ठंडा रहता है और बच्चे का शरीर बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। और यहाँ क्या होता है ना कि गर्मियों में नारियल के तेल से करने से रंग बच्चों का फेयर भी होता है। और अगर आपको और फेयर करने का है तो आप यहाँ पे ना दूध से भी अपनी बच्चे की मालिश कर सकते हैं। दूध भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और पर यह है कि आप अगर दूध लेते हैं तो ठंडा दूध मत लीजिएगा गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि छोटा न्यूबॉर्न बेबी है तो उसे ठंड लगने का डर है, क्योंकि अभी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और उनको ठंड गर्म का लग सकता है यहाँ पे। क्योंकि अभी टेम्परेचर उनका जो होता है ना, वो ये सोचते हैं कि अभी हम टमी में हैं, तो वो उसी चीज़ से ही वो रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, जैसे आप एसी में भी एसी में आप बैठाते हैं बच्चे को, तो आप उसका टेम्परेचर कम ही रखिए, क्योंकि एकदम से आपको बच्चे को ठंड में नहीं रखना है, नहीं तो बच्चे को जुकाम लगने का डर है यहाँ पे। और जैसे आपको लग रहा है कि हम बच्चे को यहाँ पे पानी पिलाना चाहते हैं, तो आप जो 0 मंथ के जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं गाइस, उनको आप वाटर मत पिलाइएगा, उन्हें आप अपना ही माँ का दूध ही पिलाइए, क्योंकि अभी बेस्ट वही रहेगा यहाँ पे। अगर आपका बच्चा अगर 6 महीने का हो जाता है, तब 6 महीने भी नहीं, अगर आपका बच्चा जैसे 3 महीने का शुरू हो जाता है होना, तो आप उस बेस पे थोड़ा थोड़ा पानी अपने बच्चे को यहाँ पे पिला सकते हैं। और ये नहीं है कि आप पानी पिला के ही बच्चे का पेट भरना शुरू कर दें यहाँ पे, क्योंकि कई बार बच्चे को भूख लग रही होती है तो बच्चा पानी से ही पेट भर लेता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसको थोड़े थोड़े समय पे फीड भी कराना ज़रूरी है, थोड़ा पानी तो थोड़ा फीड उसको कराइए आप। और 6 महीने जैसे ही हो जाए बच्चे को, तभी आप दाल का पानी और पपाया, यहाँ पे जो पका हुआ पपाया होता है वो खिलाइए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का पेट गैस बन गया हो और पॉटी ठीक से नहीं हो पा रही है यहाँ पे आपके बच्चे की, तो आप ना एक काम कीजिए, आस पास में ना उसके जो नाभि है ना, उस नाभि के पास आप उसका ना हींग लगा दीजिए। तो उससे क्या, उसकी पॉटी अच्छे से खुल के होगी और उसके पेट में भी दर्द नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा गैस की वजह से, पेट में दर्द की वजह से बच्चा रोता है, रात भर सोता भी नहीं है यहाँ पे, और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि उसके पेट में दबा के, अगर पेट टाइट होगा तो इसका मतलब बच्चे ने पॉटी ठीक से की नहीं है और उसके पेट में गैस बन गई है। तो हींग लगा दीजिए उसकी आप नाभि में, हल्का सा लेके थोड़ा सा पानी में मिक्स करके हींग लगा देंगे तो बच्चे का गैस भी पास हो जाएगा और पॉटी भी बच्चा खुल के करेगा। और इससे ये होगा फ़ायदा कि बच्चा फिर रात में अच्छे से सोएगा भी, क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारा बच्चा कि ठीक है कि नहीं है गाइज़ यहाँ पे। क्योंकि यही जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम लोगों को पता नहीं होती है, और हम लोग इन्हीं चीज़ों में गलतियां कर देते हैं गाइज़ यहाँ पे। और जैसे हम धूप में लेके जा रहे हैं छोटे बच्चे को, तो अवॉइड कीजिए, आप धूप में मत लेके जाइए। हो सके तो आप बच्चे को घर पे छोड़ के जाइए, क्योंकि अभी गर्मी चल रहा है और गर्मियों में क्या है, छोटे बच्चे को लू लगने का यहाँ पे बहुत डर है। और अगर किसी बेसिक पे आपको लेके जाना भी पड़ जाए, अगर घर पे कोई ना हो, तो काफ़ी उसे बच्चे को अच्छे से आप ढक के लेके जाइए। और
जो यहाँ पे आप मालिश करते हैं नारियल तेल से, उसके तालू में आप लगाइए और अच्छे से कॉटन का कपड़ा पहनाएं जिससे कि बच्चे को गर्मी ना लगे यहाँ पे। और कोशिश कीजिए कि पंखे में और कूलर में ही रखें। अगर एसी से अगर बाहर निकालते हैं तो बिल्कुल ही एकदम से ही उसको बच्चे को मत निकालिए, क्योंकि क्या है बच्चे को यहाँ पे गाइस, बहुत छोटा बच्चा होता है तो ठंड लगने का डर होता है गाइस यहाँ पे। और साथ के साथ आप उसको नहलाइए मत, एसी से निकालते ही साथ में नहलाइए मत। और मालिश करते हैं तो भी आप उसे तुरंत मत नहलाने लेके जाइए। मालिश करने के तुरंत बाद थोड़ा सा रेस्ट करें बच्चे को, रेस्ट करने के बाद ही मालिश कराए, मालिश करने के बाद ही रेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप बच्चे को नहला के ले आ सकते हैं। बट आप जब नहला के लेकर आते हो गर्मियों में तो आप पंखा, कूलर या एसी का प्रयोग ना करें। आप ये मत सोचिए कि हम बच्चे को नहला कर ले आए हैं तो बच्चे को गर्मी लगेगी यहाँ पे तो हम कूलर या पंखा या एसी ऑन कर देते हैं, उससे आपके बच्चे को सर्द गर्म हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस, अगर आपके बच्चे को लगता है कि आपके बच्चे की पॉटी थोड़ी टाइट हो गई है, आपका बच्चा जोर लगा रहा है पॉटी करने में, तो आप यहाँ पे जो पका हुआ पपीता होता है वो आप मैश करके अच्छे से हैंड ब्लेंड कर दीजिए और आप उसे चम्मच से, 6 मंथ का बच्चा जो है आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं और आप उसे खिला सकते हैं यहाँ पे पपाया। उससे क्या है बच्चा नॉर्मल पॉटी करेगा बहुत अच्छे से, उसे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे और काफ़ी हेल्प रहेगा बच्चे के लिए। और अगर आपको लगता है कि 0 to 3 मंथ का आपका बच्चा है और ढंग से पॉटी नहीं कर रहा है तो उस बेस पे आप बच्चे का हींग लगाइए। आप हींग लगा के बच्चे की पॉटी आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रे वाटर और जो ये हम जन्म घुट्टी देते हैं गाइज, यहाँ पे आप 3 मंथ से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रे वाटर और जो ये जन्म घुट्टी होता है ये 3 मंथ के बाद ही देना शुरू करना चाहिए हम लोगों को बच्चे को। क्योंकि यहाँ पे जो जैसे 0 to 2 मंथ का होता है, जैसे आपको लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ही रो रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उस बेस पे आप ना पहले तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा रो क्यों रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, कि उसे गर्मी तो नहीं लग रही है या फिर उसे सर्दी तो नहीं लग रही है। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसे जैसे ही वो टम्मी से निकलने के बाद ना उसे वो फीलिंग वैसी ही रहती है जैसे वो अपने टम्मी में वो करता है, महसूस करता है, बच्चा फील करता है। तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानने की। और यहाँ पे गाइज आपको लगेगा कि हमारे बच्चे के जो सर पे जो तालू होता है ना, वहाँ पे बच्चों का ना धीरे धीरे ना पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, तो आप एकदम से ही ना कंघी करके बिल्कुल मत करिएगा यहाँ पे, तो बच्चे का नहीं तो वहाँ पे खून निकलने का डर होता है। आप ना नारियल का, गर्मियों में नारियल का तेल लगा के आराम से छोड़ दीजिए और जैसे ही वो फूल जाएगा आराम से उसे, एक बच्चों की कंघी आती है जो जॉनसन्स वाले किट में होती है, आगे दांतों के आगे ना वहाँ पे गोल गोल सा होता है, उससे आराम से बच्चे का आराम से करोगे तो निकल जाएगा। और जैसे सर्दियों में करते हो तो आप सर्दियों में तो सरसों के तेल से मालिश कर सकते हो। ऑयली ऑयल है, जैतून का तेल है, आरंडी का तेल है, तो आप इनसे सर्दियों में मालिश कर सकते हो। बट ये सारे तेल आपको गर्मियों में मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि गर्मियों में जो है इसको बच्चे को बहुत गर्मी लग सकती है यहाँ पे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नारियल का ही तेल बेस्ट है यहाँ पे। और अगर आपको ज़्यादा और अच्छा चाहिए कि बच्चे का रंग भी फेयर हो और खिला खिला रहे बच्चे का, तो आप मलाई ले लीजिए, ताज़ी मलाई आती है जो दूध में से निकलता है, वो ले लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का, उससे आप मालिश कीजिए। आप दूध ले लीजिए, कच्चा दूध जो होता है वो, उससे लेके मालिश कीजिए और दही से कर लीजिए। बट ये है जब भी आप मालिश करो तो तुरंत उसे नहलाओ मत, क्योंकि यही चीज़ें होती है गाइस छोटी छोटी जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पे जो न्यू पेरेंट्स बनते हैं उन्हें कई बार पता नहीं होता है कि बच्चों के साथ हमें कैसा यहाँ पे करना चाहिए, क्या बच्चों के लिए करना चाहिए। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ, यही चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, तब आप उस बेस पे आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं बच्चे को। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि हम ये उपचार घर पे करने से हमारा बच्चा ठीक हो रहा है तो आप कर सकते हैं गाइज़ यहाँ पे। क्योंकि मैं खुद पहले कोशिश करती हूँ कि घर के ही उपचार करूँ और हॉस्पिटल ज़्यादा ना लेके जाऊँ, क्योंकि मेरा भी देखिए छोटा बच्चा है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा बीमार हो रहा है तो मैं दूसरों का ही बच्चा यहाँ पे बीमार करूँ गाइज़। क्योंकि जो चीज़ें पहले मैं यूज़ करती हूँ वही चीज़ फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने यूज़ की है, मुझे फ़ायदा हुआ है। तो कई बार हो जाता है गाइस कि आपके किसी बच्चे को फ़ायदा कर जाए तो किसी बच्चे को
ना नुकसान भी ना करें। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को राय दूंगी कि पहले आप थोड़ा सा पहले कोशिश कीजिए, पहले ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बेस्ट है इन सब चीज़ों से, तो आप तभी आप अपना ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था 0 to जो 3 मंथ के जो होते हैं बच्चे, वहाँ पे 3 मंथ से पहले पहले ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नाभि में आप ये क्या कहते हैं हींग का पेस्ट बना के लगा दीजिए, और फिर 3 मंथ के बाद से आप यहाँ पे बच्चे को ग्रे वाटर जन्म घुट्टी दे सकते हैं। और गर्मियों में मालिश करना है आपको, तो यहाँ पे आप पैराशूट, ये जो नारियल का पैराशूट वाला जो ऑयल होता है आप उसी से ही कीजिएगा, और उसी ऑयल से, पैराशूट ऑयल नारियल का तेल से ही मालिश कीजिएगा आप यहाँ पे गाइस। और बेस्ट यहाँ पे ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बहुत केयरफुली होती हैं। छोटे बच्चों के साथ हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए गाइस यहाँ पे, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से हमारा बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हर एक चीज़ को आप करने की। और गर्मियों में रात में जैसे आप सुला रहे हो यहाँ पे, तो देखिए बच्चा कहीं इरिटेट ना हो रहा हो। और अगर रात में अगर आप डायपर पहना के सुलाते हो कि हमारे बच्चे की नींद ना खुले यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जब डायपर पहनाते हो तो आप उसे चेक भी कीजिए कि साथ में कहीं हमारे बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दी। कई बार बच्चा पॉटी करने के बाद भी ना बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत परेशान करना शुरू कर देता है यहाँ पे। तो उस बेस पे आप डायपर खोल के आप चेंज कर दीजिए। और आप गर्मियों में ना पूरा दिन डायपर बिल्कुल भी मत पहनाइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को रैशेज होने का डर होता है गर्मियों में। और नहलाने के बाद गाइस यहाँ पे पाउडर का भी प्रयोग जो करते हो तो हल्का सा कीजिएगा, फेस पे नहीं कीजिएगा यहाँ पे। और जैसे ही आप शरीर को अच्छे से सुखा लीजिए, सुखाने के बाद ही आप यहाँ पे पाउडर का अप्लाई कीजिए, जॉनसन पाउडर का यहाँ पे। और यहाँ पे जो है, और सर पे जो बच्चों का जो तालू होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ पे आप हमेशा तेल लगा के रखिए, नारियल तेल, क्योंकि वो ठंडा रहता है। और बच्चे का सर यहाँ पे ठंडा ज़रूरी है रहने का, क्योंकि गर्मी है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और बच्चा इरिटेट हो जाता है। क्योंकि बच्चा तो देखिए मुंह से कुछ नहीं बोल पाएगा, बच्चा सिर्फ रोएगा। तो हमें समझना होगा कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं आपको समझने की। तो आप यही चीज़ें समझेंगे गाइस तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो यहाँ पे पसंद आई होगी गाइस। तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स एंड राधे राधे। और अपने बच्चों का ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे 6 मंथ के बच्चे को पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, और यहाँ पे आप खिलाना भी शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।